हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है एरिया का यानी क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का जो ये चैप्टर है ये लगभग खत्म हो चुका है। आज का जो क्लास है ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, ठीक है। और आज का क्लास है इस चैप्टर का पार्ट 8। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है या फिर जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हम लोग इसको आज कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम एरिया, हिंदी में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। इस चैप्टर का आज जो क्लास है ये है पार्ट 8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर जो पार्ट है वो पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं पार्ट 8, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर का कंटिन्यू क्लास किए हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं छोड़े हैं एक भी पार्ट, उनसे जो पूरा बुक का जितना भी क्वेश्चन है सारा बनेगा, ठीक है। तो आज का क्लास जब ये क्लोज होगा उसके बाद बुक से सारा क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना है। तो चलिए आज की क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है हम लोग का पहला। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में वृत्त की त्रिज्या मीन्स क्या हो जाएगा, रेडियस। त्रिज्या में फिर क्या कहा गया है, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं, कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 3.2 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यहाँ पे वृत्त का बात हो रहा है, तो यहाँ पे एक वृत्त हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वृत्त ड्रॉ कर लिए। अब इसकी त्रिज्या का बात हो रहा है। त्रिज्या मतलब क्या, सेंटर से जो एक लाइन जाता है वो खुद कहलाता है त्रिज्या या फिर इंग्लिश में रेडियस, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या है हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, यानी इसमें प्लस कर देंगे 1, तो इसका जो भी क्षेत्रफल है उसमें प्लस हो जाता है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो पहला वाला यानी ये जो x है, पहला जो प्रारंभिक त्रिज्या का मान था वो क्या है, यानी ये x हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो दो चीज हम लोग को दिया गया है। सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ है त्रिज्या में, और फिर क्या हुआ है कि 22 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया में भी वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे ये जो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये डिफरेंस दिया गया है। किसका डिफरेंस? नया वाला जो हम लोग का त्रिज्या हम लोग का है x+1 उसमें, और पुराने वाले त्रिज्या में डिफरेंस दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं अभी हम लोग का जो नया वाला है उसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, πr+1 स्क्वायर। ये क्या है, नया वाला जो हम लोग का
नया यानी 1 सेंटीमीटर जोड़ के जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 प्लस 1 स्क्वायर, और उसमें माइनस कर देंगे पुराना वाला जो क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर बराबर हम लोग का दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इक्वेशन बन गया। ये हम लोग कहाँ से किए हैं, क्वेश्चन से ही। ये जो नया वाला का क्षेत्रफल माइनस पुराना वाला का क्षेत्रफल बराबर दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर पाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, r1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा r का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर 22। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे किए हैं। बस हम लोग क्या किए हैं, पाई को कॉमन लिए हैं और बाकी सेम को वैसे ही लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे कि पाई का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और ये हो जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर 22। यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे बराबर है, बराबर की उस साइड 22 है और इधर बराबर की साइड है 22/7, तो ये 22 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 7, ठीक है। यहाँ पे बस 7 बचा है तो हो जाएगा 7। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो r प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये a है, ये b है, तो a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है ये, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या, और माइनस क्या है, r बराबर 7, ठीक है। इसको क्या किए, जो r प्लस 1 का होल स्क्वायर था उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग उसके फॉर्मूला में पुट कर दिए, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको अभी हम इरेज कर रहे हैं, उसके बाद अगला स्टेप जो होगा उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सब कर लिए कि यहाँ पे क्या किए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग r प्लस 1 का होल स्क्वायर को पुट कर दिए, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको क्या किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में इसको पुट कर दिए, फिर माइनस का माइनस r स्क्वायर बराबर 7। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। r1 प्लस 1 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 2r इंटू 1 है तो यहाँ पे 2r हो जाएगा और माइनस r स्क्वायर बराबर 7। यहाँ पे एक r स्क्वायर जो है प्लस में है, एक r स्क्वायर माइनस में है, तो माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सिर्फ क्या बचा इसमें कि 1 माइनस 2r बराबर 7। इस 1 को हम लोग उधर लेके जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 को हम लोग उधर लेके जाएंगे, तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2r जो है प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 बराबर 2r बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो r बराबर अब क्या होगा, 6/2 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जो 2 है ये क्या है, गुना में है r से, तो r बराबर हो जाएगा 6/2। कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, यानी r का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 3 आया, ठीक है। r का वैल्यू हम लोग का आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, क्षेत्रफल का मान, इसकी परिधि की संख्यात्मक मान, इसकी परिधि, इसकी
परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, का 7 गुना है। तो वृत्त की परिधि कितनी है? वृत्त की परिधि कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 616, ऑप्शन नंबर बी है 132, ऑप्शन नंबर सी है 88, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसमें हम लोग को ऑप्शन नंबर ई दिया गया है कि ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसके परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वृत्त की परिधि कितनी है? ऑप्शन में है 616, 132, 88 और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, और फिर ई नंबर में क्या है कि ज्ञात नहीं की जा सकती है। यहाँ पे हम लोग का क्षेत्रफल और परिधि के बीच में हम लोग को कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके परिधि का 7 गुना है, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग इक्वेशन ले आए। ठीक है, 7 गुना है। उसके बाद क्या कहा गया है कि वृत्त की परिधि कितनी है, यानी 2 पाई आर का मान हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को 2 पाई आर के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? पाई का तो वैल्यू हम लोग को मालूम है 22/7, 2 का तो 2 होगा, आर का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। और आर का जो वैल्यू है वो कहाँ से निकलेगा? इस इक्वेशन से निकलेगा आर का वैल्यू। कैसे निकलेगा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बराबर है, पाई इधर भी है इधर भी है, पाई पाई कट गया। यहाँ पे 2 आर है, आर स्क्वायर मतलब क्या होता है? आर इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2 पाई तो कट गया इंटू आर इंटू 7, तो आर आर कट गया। आर बराबर कितना हो गया? 7 दूनी 14 आ गया आर का वैल्यू। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि वृत्त का परिधि कितना है। कैसे निकाल सकते हैं? वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 का 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुना आर हम लोग कितना लाए हैं? 14। कितने बार में कट जाएगा? 14 2 बार में कट जाएगा। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर पे हम लोग को आना है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, परिधि एवं त्रिज्या का अंतर कितना है? 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या
होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन है हम लोग का 111 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एज यूजुअल हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन होने के साथ साथ हम लोग का आंसर आ गया होगा कि ये किस तरह से बनेगा। अब क्या कहा गया है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 111 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले वृत्त का बात हुआ है, तो एक वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r एवं त्रिज्या क्या होता है r होता है। इन दोनों का अंतर दे दिया गया है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या क्या है कि परिधि और उसका जो त्रिज्या का अंतर दिया गया है 37 सेंटीमीटर। इक्वेशन हम लोग ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यों हुआ है ये सबको मालूम होगा, क्योंकि अंतर बोला गया है। अंतर मीन्स क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ से हम लोग r को ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, तो r को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 पाई माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तभी तो r इंटू 1 r होगा, बराबर हो जाएगा 37। ठीक है, एक एक स्टेप बिल्कुल हम लोग समझ के चल रहे हैं जिस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट में करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, r का तो हम लोग को नहीं मालूम है, तो r को r ही रहने देते हैं। 2 इंटू पाई का होता है 22/7 माइनस 1 बराबर 37। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आसानी होगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44/7 माइनस 1, इसको बंद, और इधर हो जाएगा 37। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगला जो स्टेप होगा वो हम लोग क्या करेंगे कि जो r है हम लोग का, ठीक है, उसे अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं और सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो r इधर हम लोग क्या है, इसको कुछ नहीं है, मतलब 1 है डिनोमिनेटर, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 ही होगा। यहाँ पे 7 का पहाड़ा में 7 कितनी बार में आता है, एक ही बार में होता है, तो 44 गुना 1 44 हो जाएगा। 1 का पहाड़ा में 7 कितनी बार में आता है, 7 बार में, तो 7 गुना 1 7 हो जाएगा, बराबर 37। ठीक है, तो r यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट है, यानी क्या है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना हो जाएगा। 44 में से अगर हम लोग 7 को घटाएंगे तो आएगा 37, और नीचे क्या है, ऑलरेडी 7 है बटा 37। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 37/7 है उसको हम लोग बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो रूल क्या होता है कि जो भिन्न होता है वो पलट जाता है। तो इधर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा 37 यहाँ पे है, और गुना 37/7 को हम लोग उधर लेके गए तो हो गया 7/37। 37 कट गया, r का वैल्यू क्या आ गया 7, यानी त्रिज्या हम लोग निकाल लिए कितना 7। अब अगर हम लोग त्रिज्या निकाल लिए तो उस वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू, अभी हम लोग 7 लाए, r का वैल्यू तो 7 गुना 7, 7 कट गया, बचा क्या 22 गुना 7। इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो आएगा कितना 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना है कि हम लोग को क्या कहा गया है, किसके बीच का अंतर कहा गया है, जो वैल्यू दिया गया है वो क्या है, और हम लोग को निकालना क्या है। सबसे पहले इसको दिमाग में रखना है, उसके बाद आंसर की तरफ बढ़ना है, तो कोई भी क्वेश्चन, हम सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है यानी एरिया जो चैप्टर है पार्ट 8 के साथ हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं।
अब तक जितना कुछ पढ़ाया गया है इसी में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और बाकी जितना भी एग्जाम्पल है वो सबको भी क्लियर रखिए, जितना भी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है सबको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है और इसी के साथ आज का क्लास जो है वो भी समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आएंगे।